करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। और इसी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए हम उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। और हम जो बात करने वाले हैं UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर हम बात कर रहे हैं। 40 दिन का हमारा टारगेट है, जिसमें हमें हिंदी को कवर करना है। और आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 है। आप लोग लगातार प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आप देखिए और अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए कि आप किन क्वेश्चनों पर जो है गलतियां कर रहे हैं। और हम आपकी प्रैक्टिस को और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आगे भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ऐसे यूँ ही चलते रहेंगे और हमें 40 प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराने हैं हिंदी के। फिर आप उससे एक बेनिफिट प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपको जहाँ पे भी डाउट होता था क्वेश्चन लगाने में, जैसे भी डाउट होता था, आपको जो गलतियाँ होती थी वो आप सारी गलतियाँ यहाँ से सुधार सकते हो। क्योंकि अब जो टाइम है वह टाइम है आपकी प्रैक्टिस का, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप उसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है, यानी अनुषंगिक टिप्पणी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को कहते हैं, हम इसके बारे में बात बताते हैं। विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप से लिखे जाने वाला, किसी सहायक अथवा लिपिक द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, या चौथा विकल्प है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारी द्वारा लिखे जाने वाला। देखिए, अनुषंगिक टिप्पणी जो कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारी द्वारा लिखे जाने वाले को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अनुषंगिक टिप्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अगर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? ठीक है भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाना है। जयशंकर प्रसाद, फिर आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा बिहारी, और चौथा सुमित्र नंदन पंत। तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ, आपको आंसर मिल गया होगा लगभग। तो देखिए, पहला आप अपना चुनाव कर लीजिए, फिर मैं हमारे क्वेश्चन से मैच कर लिया करूँ। तो हम बात करते हैं बिहारी। बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। अगर हम इसको बताएं तो पहला आदिकाल था, फिर भक्तिकाल, और फिर रीतिकाल। ठीक है, और फिर आधुनिक काल। तो इस तरीके से 4 कालों में विभक्त है। आधुनिक काल, फिर भारत तेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग, छायावाद युग, और छायोत्तर काल, प्रगतिकाल और प्रयोगवाद। इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है, चेंज किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जयशंकर प्रसाद की अब बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुमित्र नंदन पंत, ये तीनों जो हैं ये हैं आपके छायावादी कवि। कौन कौन से? ये हैं छायावादी कवि तीनों। जबकि बिहारी जो है वो कैसे कवि हैं? रीतिकाल कवि। बिहारी की रचना थी बिहारी सतसई। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो आप इन सभी बातों को जो है नोट किया करो। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन क्या है? आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन होगा। ठीक है भाई, जल्दी बता दीजिए आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरा एक शहर है, ठीक है, और शहर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं होगा। इसका बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, इसका बहुवचन नहीं होता। तो ये आपको थोड़ा मन में रख लेना है। चौथा प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, यानी कि दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण। कौन से होते हैं? वो होते हैं महाप्राण। तो हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है वह क्वेश्चन बनने वाला है महाप्राण। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्राणत्व जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता अल्पप्राण और एक होता महाप्राण। अल्पप्राण होता पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण होता दूसरा और चौथा। जबकि घोषक के आधार पर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता अघोष और एक होता सघोष। अघोष में पहला और दूसरा, और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरीके से होते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से येरलेव जो होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, और येरलेव ये तो होते हैं अल्पप्राण। ठीक है भाई, येरलेव जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, इस बात को याद रखना। अगर हम बात करें स ये अघोष होते हैं। स क्या होते हैं? अघोष। और है जो होता है वो क्या होता है? सघोष। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। 5वां क्वेश्चन की अगर तरफ जाते हैं तो 5वां और 6ठा क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए, दोनों शब्द जो है वंदना भी और वंदना भी, ये दोनों ही शुद्ध है। ये दोनों शुद्ध है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि परीक्षा में दोनों ही आ जाते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने जानबूझ कर ये 2 जो हैं इसमें रखे हैं। ठीक है भाई। 6ठा क्वेश्चन,
निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी के अनुसार चयन कीजिए। छठा क्वेश्चन है, अब देखिए अनुशासिक, अनुनासिक, अनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो हमारा लिख कर देख ले करो क्या होता है अनुनासिक, तो क्या हो जाएगा अनु हो जाएगा, फिर नासिक क्या हो जाएगा अनुनासिक। इस तरीके से हमारा डी विकल्प यहाँ से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको करिए, आप इसको अच्छे से बनाइए कि क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अब बताइए आप क्या है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद। यहाँ है यण संधि, पहली बात तो ये यण संधि है अन्य प्लस बेषण, अनु प्लस बेषण, अनु प्लस बेषण, अनु प्लस बेषण। तो हमारा यहाँ से आंसर जो है आपको मिल गया होगा, क्या है बी विकल्प। देखिए क्या होता है अनु और प्लस एषम, एषम। ठीक है, अगर उ और ए, उ और ए, उ और ए को अगर मैं मैच कर दूं तो क्या बन जाएगा वे बन जाएगा। क्या बन जाएगा वे। और जिस पर लगता है स्वर वो हो जाता है आधा। तो न पे लगा हुआ है स्वर उ, तो न का हो जाएगा आधा, और वे में जोड़ दो तो हो जाएगा अनुवेषण। ठीक है भाई, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का यश प्लस के क्या हो जाएगा, यशोदा में क्या हो जाएगा यश प्लस के, यश प्लस के दा, यश प्लस के दा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी विसर्ग संधि, इसका आंसर बन जाएगा। यानी क्या बनेगी ये यश और प्लस के दा और मिलके क्या बन जाएगा यशोदा। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। 9वें और 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है मृग नयन में समास है। मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, और जब जहाँ पर समानता को दर्शाया जाता है वहाँ होता है कर्मधारय समास। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है। तो कर्मधारय, अव्ययभाव और तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो जल्दी बताइए कौन सा बन जाएगा यहाँ से बेटा, वहाँ से बन जाएगा बहुव्रीहि समास। इस तरीके से 10वां क्वेश्चन भी हो चुका है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में कौन सा समास है। पीत है अंबर, क्या है यहाँ पर पीत है अंबर। ठीक है, पीला है अंबर जिसका अर्थात क्या है, अर्थात क्या है श्री कृष्ण। पीला है अंबर जिसका अर्थात किसको कहते हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण यहाँ से बन जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो इसका आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, 12वां और 13वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 12वां और 13वां, इसे बनाइए आप अच्छे से। प्रति उत्पन्न शब्द में उपसर्ग है, तो प्रति क्या हो जाएगा प्रति। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, प्रति उत प्लस के पन्न, इसमें 2 उपसर्ग हैं। देखिए क्या है 2 उपसर्ग है इसमें। तो देखिए क्या होता है, एक तो हो जाएगा प्रति, क्या हो जाएगा प्रति प्लस के, फिर इसके बाद में आ जाएगा उत, उत प्लस के पन्न, पन्न। तो इस तरीके से जो है आपके प्रति भी है उत भी है, तो पहला उपसर्ग माना जाता है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से प्रति। ठीक है, अलबत्ता शब्द में उपसर्ग है, तो अल प्लस के बत्ता। तो यहाँ से आंसर आपका बन जाएगा 13वें प्रश्न का बेटा डी बन जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। चलिए आपके सही क्वेश्चन जा रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर बढ़िया बना हुआ है। 14 क्वेश्चन और 15वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस हमारी धुआंधार चल रही है। 14वां क्वेश्चन जो है निम्न में से प्रत्यय सहित शब्द है। प्रत्यय जो लगता है शब्द के बाद में लगता है, ये बात आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। प्रत्यय जो लगता है शब्द के अंत में लगता है। तो दर्शन प्लस ये, तो क्या हो गया दर्शनीय। दू प्लस के गुण, दुर प्लस के गुण, ये हो गया भिक्षुक। ठीक है, उक हो गया, और कर्तव्य। तो यहाँ बनाइए क्या है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर बताना है आपको क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रयुक्त रहित, रहित यानी कि आपका प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर कौन से में है इसमें, तो यहाँ बन जाएगा दुर और प्लस के गुण। ठीक है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है उपसर्ग, इस वजह से ये हमारा भिन्न है। दर्शन प्लस ये, दरस प्लस के अनिय, सॉरी दरस प्लस के अनिय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनिय, यहाँ पर क्या बन जाएगा अनिय। भिक्षुक में उक प्रत्यय है, क्या है उक प्रत्यय। ठीक है, कर्तव्य में क्रय धातु है और तव्य प्रत्यय है, क्या है तव्य, तव्य प्रत्यय और कृत धातु है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है क्रय धातु है, तव्य जो है यहाँ का उपसर्ग प्रत्यय है। इस वजह से हमारा दुर में जो है यहाँ उपसर्ग है। चलिए 15वां गधा शब्द का तत्सम रूप होगा, गधे का तत्सम रूप होगा। तो गधे का होता है गर्धप, क्या होता है गधे का गर्धप। तो आपका ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, चारों विकल्प को देखिए कौन सा है। तो गर्धप, तो पढ़ के देखो गर्धप कौन सा बनेगा डी विकल्प। तो 14-15 क्वेश्चन यहाँ से आपका हो चुका है। अब देखते हैं 16
और 17वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, 16 और 17वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ से बनाइए इसको। तद्भव शब्द चुनिए, तद्भव शब्द चुनिए जिनमें आधे अक्षर नहीं होंगे, ठीक है, जिनमें वायु रुक के नहीं आएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए ढाई तद्भव शब्द है, यानी कौन सा है इसमें, ढाई जो है तद्भव शब्द है, जबकि सुर्ख सत भक्त ये कैसे हैं, सब तत्सम शब्द हैं, सब कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। ऐसे ही 17वां क्वेश्चन है, पीपल शब्द का तत्सम है, पीपल शब्द का तत्सम है, तो बताइए पिप्पल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। तो हमारा आंसर बन चुका है यहाँ से। 18वां क्वेश्चन देखिए और 19वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। तो सपत्नी यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा है आपका रिक्त, और तीसरा है बलगा, और चौथा है शक्कर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सपत्नी। ठीक है भाई, यहाँ से बनेगा सपत्नी। तो देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन कर थोड़ी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर सपत्नी रिक्त बलगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका शक्कर। आपका आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, शक्कर। क्यों, थोड़ा सा बताने में गड़बड़ हो गई थी, क्यों, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो होता है शर्करा, इसका जो होता है वो तत्सम क्या होता है, शर्करा, वो ये होता है। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था, क्या है, शर्करा, थोड़ा जल्दी कर दी थी, क्या होता है, शर्करा होता है इसका तत्सम। तो इसका मतलब जब इसका तत्सम शर्करा होता है तो तद्भव होगा। 19वां क्वेश्चन में है सैबव। सैबव शब्द संज्ञा शब्द है कौन सी, तो कौन सी संज्ञा शब्द है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या पदार्थवाचक। तो यहाँ पर जो आपका बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाववाचक तो ही संज्ञा है वैसे, तो पहली क्या है भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी जाति का बोध करती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब किसी जाति को बताती हैं। ठीक है, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, राम, मोहन, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सभी होते हैं। पदार्थवाचक जो होती है वो कौन सी होती हैं, पदार्थवाचक जो होती हैं, ठीक है, पदार्थवाचक जो संज्ञा होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे कि घी, दूध, दही। ठीक है भी दोस्तों, इस तरीके से वो होती हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या बनना है, भाववाचक, हमारा आंसर क्या बनना है, भाववाचक संज्ञा का बनना है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और 21वां क्वेश्चन, 20 और 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने कहा निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है, समूहवाचक संज्ञा का नहीं है, तो दौड़ नहीं है। देखिए सभा में भी भीड़ होती है, कक्षा भी समूह होता है, भीड़ भी समूह होती है, जबकि दौड़ जो होती है भाववाचक होती है। दौड़ क्या होती है, भाववाचक होती है। ठीक है भाई, दौड़ का होता है भाववाचक संज्ञा उदाहरण, और सभी जो हैं वो किसके हैं, संज्ञा समूहवाचक के। जैसे सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा, कुंज, ये सारे इसमें होते हैं। तो गुच्छा भी होता है, कुंज भी होता है। 21वां क्वेश्चन इसमें क्या है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो जब एक या एक से अधिक सर्वनाम होते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। तो यहाँ पे कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ, यही हमारा संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, बढ़िया आ रहा समझ में। तो 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 22वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा करेक्ट सी, क्योंकि गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो पसंद मतलब शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, या गुलाब के फूल, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तो इसमें क्या है आपका पसंद, क्या शब्द है, पसंद जो है विशेषण का रूप है। ठीक है भैया, विशेषण का रूप है यहाँ पसंद। ठीक है, चलिए 23 और 24 दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन, हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना में कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्तवाचक क्रिया, अनुकरण क्रिया। तो इसमें देखिए ये तो क्रिया होती नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें आना और बाना लगा होता है। तो आना तो इसमें भी लगा हुआ है, हथी प्लस आना, परंतु वो किसी और से प्रेरणा देकर करते हैं। जैसे खेल का खिलवाना या खिलाना, तो खिलाएगा भी कोई और खिलवाएगा भी कोई और, तो वो तो होगा नहीं। तो प्रेरणार्थक हथियाना किसी और से थोड़ा हथियाएगा, अपने आप से हथियाएगा, तो ये तो हो नहीं सकती। फिर है संयुक्त, जहाँ दो क्रियाएं होती हैं वहाँ संयुक्त होती है। तो यहाँ हथियाना जो होगी वो कौन सी होगी, नाम धातु। हथियाना कैसी हो गई है, नाम धातु। ठीक है भाई, तो देखिए नाम धातु और कौन सी होती है, हथियाना होती है, लजाना होती है, रंगना होती है, दुखाना होती है, बतियाना होती है। तो ये सब कैसी होती हैं, नाम धातु क्रियाएँ होती हैं। 24वां क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया में वाक्य में अव्यय है, तो अव्यय कौन सा है, भर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, भर। ठीक है भाई, तो अव्यय जो होता है वो कौन सा होता है, जो वाक्य में अव्यय शब्द है वो क्या है, अवधारणा, अर्थ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया है भर। जैसे कौन कौन सा, तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा,
तो भी होता है, ही भी होता है, भी होता है, मात्र भी अव्यय होता है, भर भी अव्यय होता है, तक भी और सा भी। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बना? 24। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। 25वां और 26वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 25 और 26 आपका इंतजार कर रहा है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन शब्द जो है वो क्या है? लेकिन शब्द क्या है? वो क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो आप यहाँ बताइए लेकिन क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय होता है। लेकिन जो होता है वो क्या होता है? समुच्चयबोधक अव्यय होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए, पर होता है, परंतु होता है, किंतु होता है, लेकिन होता है, मगर होता है, वरन होता है, बल्कि होता है। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। नेक्स्ट में देखते हैं उनमें से कौन सा नरक पर्यावाचक शब्द नहीं है। नरक का पर्यावाचक शब्द नहीं है। ठीक है भाई, नरक का पर्यावाचक शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये क्या है? आत्म उत्सर्ग ये नहीं होता। यमलोक भी होता है, यमपुर भी होता है, और दुर्गति भी होता है। ठीक है भाई, दुर्गति होता है। तो मैं बता दूं नरक के पर्यायवाची यमलोक, यमपुर, जहन्नुम, दुर्गति इत्यादि होते हैं। जबकि आत्म उत्सर्ग ये जो होता है ये किसका होता है? ये प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुति, यानी कि सभी बलिदान के पर्यायवाचक होते हैं। किसके होते हैं? बलिदान के। किसका होता है ये? बलिदान। बलिदान का ये होता है भैया। किसका होता है? बलिदान का। इतनी बात आपको यहाँ से क्लियर आ चुकी होगी। तो हम जो कर चुके हैं 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखते हैं आज हमने कितने टाइम में इनको कवर किया है। आज हमने कवर किया है वही 16 मिनट, हमारा बराबर एवरेज चल रहा है यहाँ से। अब हम देखते हैं एक का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। आप इसको बताइए जल्दी। एक का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, फुर्ती से बताओ जी क्या है? एक का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जल्दी से। आपका पैडी, साखी, रसद, रसाल। मैं और भी बताऊँगा इसमें। आपको और भी बताएंगे इसमें, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 27 का जो आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए वो क्या हो जाएगा? शाखी हो जाएगा। क्योंकि पेड़ी भी होता है, रसद भी होता है, रसाल भी होता है। इसके साथ साथ गन्ना भी होता है। ठीक है, शाखी जो होता है ना, शाखी वो होता है वृक्ष का। वो किसका होता है? शाखी जो होता है वो होता है बेटा वृक्ष का। इसको बनाओ। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? वो होता है लाघव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव। ठीक है, लघुत्व का जो होता है लघुता होता है। लघुत्व का क्या होता है? लघुता। ये आपस में होते हैं। लघुत्तम का जो होता है लघुत्व, लघुत्ता, लघुत्तम, इनके सबको बताते हैं। तो लघुत्व का क्या होता है? गुरुत्व। क्या होता है लघुत्व का? इसका क्या होता है? गुरुत्व। गुरुत्व होता है इसका। ठीक है, गुरुत्व होता है इसका। ठीक है भैया। अगर हम बात करें लघुता, लघुता अगर हम बात करें तो गुरुता। इसका क्या होता है? गुरुता। क्या होता है? गुरुता। चौथा है लघुत्तम का गुरुत्तम। क्या होता है? गुरुत्तम। गुरुत्तम क्या होता है? गुरुत्तम। इस तरीके से हमने सबके जो है एनालिसिस कर लिए हैं। ठीक है भाई, चलिए 29वां और 30वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रोपण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? रोपण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, ये बताइए जल्दी। रोपण का विलोम क्या होता है? तो रोपण का होता है उन्मूलन। क्या होता है? उन्मूलन। रोपना नहीं होता, दोष रोपना नहीं होता, ये होता है। ठीक है, चलिए आप इनको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूध का रंग है काला, नीला, सफ़ेद, भूरा। दूध का रंग कैसा होता है? जल्दी बताओ कैसा होता है? यहाँ पर रिक्त स्थान सफ़ेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो ये हमारा हो चुका है 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 31 और 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले देखते हैं 31 क्वेश्चन। ठीक है, आज आकाश में छाए हैं, तो क्या छाए हैं? बादल छाए हैं। तो रिक्त स्थान के लिए बादल का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? बादल का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ। सॉरी, पर्यायवाची क्या होता है? आज। तो बताइए, आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो बादल का जो होता है वो होता है जलद। क्या होता है भैया? जलद। तो जल में जन्मा ये होता है कमल का। जलधि ये होता है नदी का। नीरज, ये नीरज जो होता है ये जो होता है ये किसका होता है? ये भी शायद नदी का होता है। ठीक है भैया, एक बार कमेंट्स कर देना इसके लिए। 32वां क्वेश्चन क्या है? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उस वाक्य में एक शब्द कहलाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, न कर सके। ठीक है भाई, ये याद रखना, न कर सके। यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो क्या होगा? किम कर्तव्य विमूढ़, उसे क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं करता हो। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है गलत कई बार तुम लोगों से। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या होता है? ठीक है भाई, अनुचित वाक्य के लिए बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो वो आपका आंसर बन जाएगा दुराग्राही। क्या बन जाएगा? दुराग्राही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुराग्राही। ठीक है भाई, दुराग्रह जो कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं अनुचित बात के लिए लड़ना।
तो यहाँ पर होता अनुचित बात के लिए लड़ना, तो ये होता आपका दुराग्रह। ठीक है, हो गया। चलिए 34 और 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 34वां देखते हैं फिर 35वां। गूलर का फूल होना, लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ़ होना, कोमल होना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो गूलर का फूल दिखाई तो देता नहीं, तो इसलिए वो क्या हो गया आपका लापता होना। ठीक है भैया, ये हो गया। फिर है नेक्स्ट में, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। तो यहाँ से 35 का आपका ए बन जाएगा क्लियर। क्यों? क्योंकि सुंदर वस्तु और गुण होना में गुण होना ये तो बहुत बड़ी बात है ऐसा तो यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा, होनहार बिरबान के होत चीत के पात। ठीक है, यानी कि होनहार बच्चे के गुण जो है बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो इसका तो बिना बताए आप लगा दीजिए, सबसे बड़ा वाला आंसर यही ठीक है आपका। ठीक है भाई, अब 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं 37वें क्वेश्चन को। उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, किस तरह का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाच्य। जल्दी बताइए। जो पहला प्रधान वाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है भाई, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया। इसमें संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, गलत है। दंड से बचने के लिए भाग गया, तो हमारा 38 का जो क्वेश्चन है वो यही बनेगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आज बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट में 39वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। दूसरा है यहाँ से, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। ठीक है, तीसरा है, श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास से वापस लौटे। फिर है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो यहाँ पर क्या है, वन से लौटे। हमारा आंसर जो है ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा 39 का क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है। 40वां, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, एक तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, पहला पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं इसको। दादी से चला नहीं जाता। कुछ बच्चों की पहचान होती है, नहीं आ जाए वो सवाल हो जाता, मगर यहाँ देखिए मैंने सारे नहीं वाले दिए। दादी से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, कुलियों से सामान नहीं उठाया और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा देखिए क्या है, मोहन ने खाना नहीं खाया, तो खाया ही तो नहीं है, कोई इच्छा थोड़ा ही बताया। फिर कुलियों ने सामान नहीं उठाया ही तो नहीं है, क्रिया नहीं करी, कोई इच्छा थोड़ा ही बताई है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो यहाँ पर तो ये तीनों जो हो गए ये हो गए गलत। तीनों जो हो गए गलत। हमारा हो गया दादी से चला नहीं जाता, वह अपनी इच्छा बता रही है। क्या बता रही है, अपनी इच्छा यानी भाव। तो देखिए, जिसमें होता है कर्ता प्रधान तो वो होता है कृतवाच्य, जिसमें होता है कर्म प्रधान वो होता है कर्मवाच्य, और जिसमें होती है क्रिया प्रधान तो वहाँ पर होता है भाववाच्य। तो जहाँ भाव और क्रिया दोनों की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। बेटा इन्हें नोट कर लेना अच्छे से, ये बातें आती हैं परीक्षा में। 41, राजा सेवक को कंबल देता है में कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है, तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लगा दो संप्रदान। ठीक है भाई, संप्रदान लगा दो, राजा सेवक को कंबल देता है। ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ तो बिना पूछे लगा दो। क्यों बता दो, क्योंकि ऐसा होता है जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह को या के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है, कंबल दे रहा है, यहाँ इसलिए संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42वां क्वेश्चन देखें क्या। 42वां क्वेश्चन और 43वां क्वेश्चन दोनों देख लेते हैं। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। डाल पर बैठा ना तो अधिकरण हो गया, मेपे पर। क्या हो गया, मेपे पर। 43वां, निम्न में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। पुल्लिंग बताना है तो आपको क्षमा चाहिए, मुझे क्षमा दे दो। ठीक है, क्षमा दे दो। घटना घट गई, क्षेत्र बड़ा है, रीति अच्छी नहीं है, तो क्या है यहाँ से क्षेत्र। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 44 और 45 दोनों देख लेते हैं क्वेश्चन। बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं। आज का सेट सबसे बढ़िया सेट मुझे लग रहा है, जिससे कि ऐसे ही पेपर को बिल्कुल सेट किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। प्रकृति, दुपट्टा, प्रष्टुलिका, हीरा। समझ गए नहीं, तो यहाँ से आपको मिल गया होगा क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, प्रकृति। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग प्रकृति हो जाएगा। 45, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल है। सामान्य वर्तमान,
पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, जल्दी बता दो इसमें क्या है। तो पूर्ण वर्तमान काल है इसका। तो क्या है आपका, यहाँ पहला समझ लो क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। 46वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 46 47 दोनों देखेंगे। 46 47 दोनों क्वेश्चन देखेंगे, क्या है समझिए। 46 47 दोनों, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ समाप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जल्दी बताओ 46वां क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं, आपको बता दूँ। देखो विशेषण के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। किसके, संख्यावाचक विशेषण के। एक होता है आपका संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक और एक होता है परिमाणवाचक। तो यहाँ पर आपको बताना है सब कुछ क्या है। तो यहाँ 46 का जल्दी बता दो क्या आंसर बनेगा। तो इसका बनेगा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, पहली तो बात है कि कुछ जो बता रहा है वो किसको बता रहा है, संख्यावाचक को। परंतु मैं और डिटेल में जाऊँ तो अनिश्चय संख्यावाचक है। कैसा है ये, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। निम्नलिखित में सही वर्तनी बतानी है कौन सी है। ठीक है, आप पढ़ो इसको, जब बताइए क्या है। ठीक है भैया, इसका जल्दी बताओ। तो इसका आ जाएगा अनुसंगिक होता है। क्या होता है, अनुसंगिक। ठीक है, 48 क्वेश्चन और 49 तीनों एक जगह हैं क्वेश्चन। तो पहले देखो 48वां, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी। कौन सी में, देवनागरी लिपि में हिंदी, ये तो सबको पता होगा। ये आज ही मैंने क्लास में आपको एनालिसिस कराया था किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता दी गई थी। तो 14 सितंबर 1949, जहाँ हो ठोक दो। 14 सितंबर 1949, जब भी मिले लगा दो वहाँ पर आपका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट में देखते हैं 50वां आज का क्वेश्चन जो है लास्ट। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। तो निर्देश, निदेश, आदेश और अनुदेश। तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो हो जाएगा आदेश। तो इस तरीके से हमने जो करे हैं 50 क्वेश्चन करे हैं। आप अपना स्कोर यहाँ पर लिख के भेजिए कितने आपने 50 में से किए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आप इसी तरीके से जो है कंटिन्यू, जब तक वीडियो का एग्ज़ाम होगा आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। आप टेंशन न लो, आप अच्छे तरीके से इन पेपरों के लिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते उनको लिख कर शॉर्ट नोट्स बनाओ जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, और उन्हीं की वोकैब को पढ़ो जरा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।